राजस्थान में एक प्रेम कथा सबकी जुबान पर होती है। ये कथा है राजकुमार साले कुमार और राजकुमारी वारुमणि के प्रेम की। इस कथा में प्रेम विरह बड़ा जीवंत विवरण है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि पिछले 1000 साल से ये लोगों की जुबान पर है। आम बोलचाल की भाषा में ये कथा ढोला मारू के किस्से में नाम से जानी जाती है। ढोला मारू की कहानी कुछ यूं है। एक समय पर वर्तमान बीकानेर क्षेत्र में स्थित पूगल नामक स्थान पर बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। राज्य के लोग मजदूरी में अन्यंत्र स्थानों पर जाने लगे। राजा ने अपने मित्र और नरवर राज्य के राजा नल के ये शरण ली। राजा नल के पुत्र का नाम साले कुमार था। साला कुमार जब 3 वर्ष का था, उसका विवाह पूगल के राजा की पुत्री मारुमणि के साथ हुआ। राजकुमारी उस समय महज 1.5 वर्ष की थी। ये बाल विवाह था, जिसके चलते गोना उस समय नहीं हुआ। पूगल राज्य में स्थिति मान्य होने पर पूगल राजा अपनी पुत्री के साथ अपने राज्य को लौट गया। युवा होने पर साले कुमार अपने विवाह का किस्सा भूल गया। उसका दूसरा विवाह कर दिया गया। दूसरी पत्नी का राजकुमारी के पहले विवाह का हाल पता चला। वह यह भी जानती थी कि राजकुमारी मारुमणि अत्यंत रूपवती है। उसे भय था अगर साले कुमार अपनी पहली पत्नी को ले जाए तो उसे भुला देगा। पूगल के राजा ने अपने दामाद के पास गोने के लिए कई बार संदेश भेजे। राजकुमार की दूसरी पत्नी हर संदेशवाहक की हत्या करवा देती थी, जिसके कारण पूगल का कोई भी संदेश साले कुमार तक नहीं पहुंच पाता। यह वह समय था जब राजकुमारी मारुमणि विरह वेदना से ग्रस्त थी। कवि ने उस विरह वेदना का बड़ा ही अमृत विवरण किया। अंत में पूगल के राजा ने एक चतुर संदेशवाहक को भेजा। संदेशवाहक की डोली लिखा गया है। इस डोली के नरवर में पहुंचकर एक विवरण गीत माध्यम सलाहकार के पहले विवाह की कथा गाई। यह सुनकर साला कुमार को सब याद आ गया। वह अपने ससुराल पूगल पहुंचा। राजकुमारी से मिलकर उसका विरह दूर किया। कुछ दिन रुककर वह मारुमणि के साथ लेकर वापस लौटा। रास्ते में कई मुश्किलें आई। राजकुमारी को सांप ने डस लिया। शिव पार्वती की कृपा से यह संकट टला। यहाँ एक खलनायक भी सामने आया। यह खलनायक का नाम अमर सुमरा। यह राजकुमार की हत्या कर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। वह मार्ग में एक स्थान पर बैठ गया। जब ऊंटनी पर सवार साले कुमार और राजकुमारी वहां से निकले, तब उसने अमल की मनवार की। अमल की मनवार का अर्थ अमील सेवन से है। उन दिनों उस क्षेत्र में अफीम सेवन का बड़ा चलन था। अफीम को सत्याकार की सामग्री माना जाता था। किसी भी सवगो मनुष्य के लिए मनुहार को स्वीकार नहीं करना ऐसा वो माना जाता था। साले कुमार ऊंटनी से उतरकर अफीम सेवन करने लगा। चतुर ढोली उस समय भी उनके साथ था। वह उमर सुमरा के इरादे भाप गया। उसने ऊंटनी पर बैठी राजकुमारी को सचेत कर दिया। राजकुमारी ने ऊंटनी को लात मारकर दौड़ा दिया। ऊंटनी को अनायास भी भागते हुए देख राजकुमार उसे रोकने को पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही राजकुमार ऊंटनी के पास आया, राजकुमार ने उसे उमर सुमरा के छल के बारे में बता दिया। राजकुमार ऊंटनी पर चढ़ गया। दोनों अपने राज्य की ओर भाग निकले। एक ऊंटनी पर सवार ढोला और मारू, उनके पीछे दौड़ता घुड़सवार। अधिकांश चिंतों में मारू ऊंटनी पर आगे बैठा और ढोला को पीछे बिठाया। घुड़सवारों से लड़ते दिखाया जाता है। राजकीय संग्रहालय भरतपुर संग्रहित ढोला मारू की पत्थर की मूर्ति से इसके उल्ट दृश्य दिखाता है। भरतपुर के
संग्रहालय रखी ढोला मारू की मूर्ति पत्थर की है, 18वीं शताब्दी की बनी थी। ये धौलपुर में से प्राप्त हुई थी। इस मूर्ति में ऊंटनी पर ढोला को आगे बैठा हुआ दिखाई, पीछे बैठी है और पीछा कर रहे घुड़सवार पर बाण से निशाना साध रही है। बहरहाल सलेह कुमार और राजकुमारी सकुशल अपने स्थान पर पहुंच गए और खुशी खुशी रहने लगे। सलेह कुमार और मारूमणि का विवाह अजमेर के एक गांव बघेरा में हुआ था। ऐसे लोगों का मानना है वहां एक पत्थर का विशाल तोरण द्वार भी बना हुआ है। ये द्वार बहुत ही प्राचीन है। इस पर नक्काशी कर मूर्तियों को उकेरी गई है। राजकुमारी मारू के नाम प्रसिद्ध हुई। सलेह कुमार को उसने अपने विवरण के गीतों के दौरान ढोला कहकर संबोधित किया। अंत राजकुमार ढोला नाम प्रसिद्ध हो गया। ढोला शब्द वस्तुपति या प्रेमी का प्रचलित शब्द है। आज भी लोक गीतों में स्त्रियां अपने पति या प्रेमी के लिए ढोला शब्द का प्रयोग करती है। इनकी कथा को काव्य रूप